सोच इतनी बड़ी ना हो कि मैं थिंक टैंक्स की तरह बात कर पाऊं, लेकिन मैं एक चीज घूम फिर कर आता हूं। 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल में हुए इंसिडेंट के बाद आज तक इजराइल को अमेरिका मनाने की कोशिश कर रहा है कि सीज फायर कर लो, चीजों को खत्म कर लो, लेकिन इजराइल कह रहा है खतरा टला नहीं है, वो मार रहा है, पिन पॉइंट करके रुक नहीं रहा है। तो ऐसा क्या हुआ 2 दिन के अंदर हम रुक गए? क्या खतरा टल गया है? राजीव, खतरा कोई नहीं टला है। आपको मैं 2-3 बातें बता देता हूं उससे पहले कि मैं जवाब दूं। मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, अभी इस विषय पर राजनीति करने का समय नहीं आया है, तो कृपया ना आप राजनीति होने दें या ना इसकी बातचीत करें। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सेना की और जो जो हुआ है उसकी बात करते हैं। देखिए, इजराइल का वहां पर इजराइल की क्या समस्या है। इजराइल लड़ रहा है अपने सर्वाइवल के। अगर इजराइल नहीं लड़ेगा लगातार तो वो दैट इजराइल विल सीज टू एग्जिस्ट। जबकि भारत एक सुपर पावर बनने की राह पर है। तो अगर राजीव, ये इस बात को समझने की जरूरत है, बिना राजनीति का दिमाग इसमें घुसाए हुए, अगर भारत को उस सुपर पावर बनने की राह में कई लोग, मैं बताता हूं राजीव, ये जो लड़ाई हमारी थी वो एक पाकिस्तान से नहीं थी। ये लड़ाई हमारी थी पाकिस्तान प्लस तुर्की प्लस मलेशिया प्लस अजरबैजान प्लस चाइना प्लस अमेरिकन डीप स्टेट प्लस एनिमीज विद इन आवर कंट्री। इट वाज अ कंबाइंड फाइट। अब उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए, जो जिस प्रकार से जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि मीडिएशन कुछ नहीं हुआ है, इसमें कोई शक नहीं रखना चाहिए किसी को भी, कोई मीडिएशन वाली बात इसमें नहीं है। मेरा मानना ये है कि मेरा माय पर्सनल टेक, मैंने भी 4 दशक फौज में निकाले हैं, एडीजी साहब बैठे हैं, वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि हमारा और इजराइल का जो डायग्राम है वो बिल्कुल अलग है। इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, हम सुपर पावर बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लड़ना और आगे बढ़ना 2 अलग अलग चीजें। दूसरी बात, इजराइल के खिलाफ उसको खत्म करने के लिए कोई शक्तियां विश्व की काम नहीं कर रही। हमारे को प्रगति करने से रोकने के लिए अमेरिकन डीप स्टेट से लेके, चाइना से लेके, यूरोपियन कंट्रीज से लेके, कहीं ना कहीं कुछ और ब्रिटिश और वो लोग तमाम काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक लेसन, और देखिए जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से ये चीज शुरू की गई थी, वो उद्देश्य मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा। आप हमारा हमला उनके, अदरवाइज आपको बताता हूं कि हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी लड़ाई लड़ने की, अगर आप युद्ध कर रहे हैं दूसरे देश से, तो युद्ध होता है जब आप स्ट्राइक, जो पहली स्ट्राइक अगर आपने करी है, ये पहली बार इतिहास में हमने पहले स्ट्राइक करी है बाय द वे, है, तो जो पहली स्ट्राइक हमने करी है तो उसमें उसके एयर बेसिस को स्ट्राइक किया जाता है, उसके नेवल बेसिस को स्ट्राइक किया जाता है, उसके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन को स्ट्राइक किया जाता है, उसके कम्युनिकेशन सेंटर्स को स्ट्राइक किया जाता है। हमने छोटी छोटी जगहों पर हमले किए क्योंकि हमें उनकी पूरी डिटेल पता थी कि आतंकवादी कहां छुपे हुए हैं, कहां उनके जो क्या कहते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कहां उनके अड्डे हैं। और 24 की 24 मिसाइल एक साथ लगी है। राजीव, मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, जिस कंपनी ने स्कैल्प मिसाइल बनाई है वो भी 24 में से 24 मिसाइल लगने की गारंटी नहीं देती। और आपकी सेनाओं ने 24 की 24 मिसाइल एक साथ टारगेट के ऊपर इफेक्ट के लिए फायर करके दे दी उस परिस्थिति में जब दोनों तरफ जंग का माहौल था, दोनों सेनाएं पूरी तरह से तत्पर थी और पाकिस्तान की एयर डिफेंस भी कम की चीजें नहीं है, ये बात आप मान ली। बावजूद उसके तो ये जो हुआ है ये सीधा उसके आतंक के ऊपर प्रहार हुआ है। और मेरा अब तीसरी बात बताता हूं कि उसका जो व्यापक असर है, वो व्यापक असर क्या हुआ है। आप ये जो सीज फायर आया है, ये सीज फायर किसी अमेरिका, चाइना, किसी की वजह से नहीं आया है। ये सीज फायर इसलिए आया है कि हमारे जो स्ट्राइक्स हुए थे, और खास करके वो स्ट्राइक, एक मिनट प्लीज राजीव, लेट मी फिनिश, जो स्ट्राइक हमने उनके करियाना हिल है सरगोधा के पास, वहां पर उनके, जिसकी वो बकवास करते रहते हैं कि हमने दिवाली के लिए नहीं खरीदे, उसका कहीं ना कहीं कुछ वहां पर है। उससे 6 किलोमीटर दूर हमारी एयरफोर्स ने जाकर के सटीक हमला किया और ये मैसेज चला गया, उनके एयर बेसेस खत्म कर दिए, उनकी एयर डिफेंस खत्म कर दी, काफी हद तक खत्म से मतलब ये नहीं होता कि पूरा खत्म, तो हमास भी नहीं हुआ है, उनको डिग्रेड कर दिया, एयर बेसेस को डिग्रेड कर दिया।
और हमने ये उनको दिखा दिया कि अगर ज्यादा कुछ बात करने की ठीक कोशिश करी तो ये भी हमारे अंडर, ये ठीक भी है। तो मेरी बात सुनो। नहीं, हाँ, मैं तो ये मेरा मानना है कि ये जो सीज फायर हुआ है ये इस वजह से हुआ है कि पाकिस्तान हैड बिकम मैं अनटेनेबल। मैं एक एक करके सबके पास आता हूं क्योंकि अभी चर्चा जारी है, लेकिन बड़ी खबर का रुख करूंगा उससे पहले मैं जरा ईएम डॉक्टर एस जयशंकर का ट्वीट रखता हूं और फिर आप लोगों की बातों पर आता हूं। उन्होंने कहा, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड आउट ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। इंडिया हैज consistently maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in all its form and manifestation. It will continue to do so. इसमें कहीं सीज फायर का उल्लेख नहीं है। फिर सीज फायर का शब्द आया कहां से? मैंने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखा, उसमें सीज फायर का शब्द था। खैर, बड़ी खबर का रुख करता हूं, चर्चा आगे बढ़ाता हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी खबर, शाम 6:30 बजे रक्षा मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर पर इसमें जानकारी दी जाएगी। एयरफोर्स साफ कर चुकी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, जारी है। डिफेंस मिनिस्ट्री शाम 6:30 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने वाली है। मेरे पास सभी मेहमान अब एक एक करके सबके पास जाऊंगा। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, क्या आपको लगता